देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। अब देखो, हम जानते हैं शून्यांकों के योग क्या होता है, तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कराया है कि शून्यांकों के योग होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा। अब शून्यांकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब इसमें शून्यांकों का योग, अब जो इसमें ये जो हमारे दे रखे क्वेश्चन में, ये जो हमारे ये शून्यांक दे रखा है, हमारे फर्स्ट में शून्यांकों का योग दे रखा और सेकंड में हमारा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसमें क्या करता है, तो शून्यांकों का योग दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं करने पर। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस के बीटा दे रखा हमारा 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हमारा अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1। आप देखो, द्विघात बहुपद जानते हैं, तो द्विघात बहुपद जो होता है हमारा ये होता है, द्विघात बहुपद होता है हमारा x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होगी उसको रखेंगे और हमारा द्विघात बहुपद निकल आएगा। अब देखो, x² को ऐसे लिखते हैं, x² को ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस के बीटा दे रखा हमारा 1/4, तो 1/4 हम ऐसे लिख देंगे। इसमें x के मल्टीप्लाई कर देंगे तो x यहाँ लिख देंगे, प्लस के अल्फा इंटू बीटा दे रखा, शून्य गुणनफल दे रखा हमारा -1, तो -1 हमारे यहाँ लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये x² है, x² को ऐसे लिख देंगे। अब देखो, -1/4x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 गुणा x में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा x बचेगा। ठीक है। तो इसलिए रखी हो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा x, तो x को यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा -4। यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट दे रखा है इसको, देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा हमारा, जो फर्स्ट में है वो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस के बीटा √2 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/√3। अब इसको इसमें लिख देंगे, तो x² को ऐसे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस के बीटा दे रखा हमारा √2, तो √2 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई x और ये प्लस का तो ऐसे लिख देंगे। अब ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा 1/√3, तो 1/√3 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पे इसमें √3 है तो इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें जो है √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ इसमें, तो x² माइनस के √2x प्लस के 1/√3। इसमें अब देखो, यहाँ बटे में जो भी हमारे बटे में होगा उसकी मल्टीप्लाई हम उससे कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3x² माइनस का √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा √6 x हो जाएगा, और इससे इसको करेंगे तो एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1। तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमारा पार्ट दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है 0, अल्फा प्लस के बीटा बराबर 0 और गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद जो होता है हमारा ये रहा। ठीक है। x² ऐसे लिख देते हैं, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस के बीटा हमारा दे रखा 0, तो 0 की मल्टीप्लाई x में कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा दे रखा हमारा √5, तो √5 ऐसे लिख देंगे। अब x² को ऐसे लिख देंगे, अब 0 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस के √5, ये हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा पार्ट दे रखा है, शुरू में जो होता है वो हमारा अल्फा प्लस के बीटा शून्यांकों का योग होता है और गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 1। अब इसमें द्विघात बहुपद में रख देंगे। ठीक है। तो हमारा x² को ऐसे लिख देंगे और शून्यांकों का योग दे रखा हमारा 1, तो 1 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तो बना गया, तो इसको सोल्व कर लेंगे। x² x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हमारा x आ जाएगा और प्लस के 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा पार्ट दे रखा है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस के बीटा माइनस के 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है। अब इसको इस बहुपद में रख देते हैं,
तो बहुपद एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, शून्यांकों का योग दे रखा हमारा माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई एक्स के और प्लस के अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4, इसको ऐसे लिख देंगे स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस लेगा प्लस हो जाएगा, और प्लस के ये हो जाएगा x/4 प्लस के 1/4 हो जाएगा। अब देखो नीचे दोनों के नीचे 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था इसके में। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये जाएगा 4x², और 4 से ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा x, और 4 से ये भी कट जाएगा तो ये बचेगा 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका 6 पार्ट करते हैं, तो 6 क्वेश्चन दे रखा हमारा। देखो फ्रेंड्स, हमारा 6 पार्ट दे रखा है इसका, शून्यांकों की योग ये दे रखा है अल्फा प्लस के बीटा 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों गुणनफल हमारा 1 दे रखा है, तो हम इस बहुपद में रख देंगे। बहुपद दे रखा हमारा x² ऐसे लिख देंगे, और शून्यांकों का योग दे रखा हमारा 4, तो इसको लिख देंगे, 4 को इस पर लिख देंगे, और x की गुणा कर देंगे प्लस के। अब इस शून्यांक गुणनफल दे रखा 1 को यहाँ लिख देंगे, तो x² हमारा यहीं पे आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस के 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ।